भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसको कैसे सुधारा जाए। आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा आपने फीस दे दी, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई करता ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उसको करियर को लेके, उसके भविष्य को लेके। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, दूसरे कामों में लग जाता है, खेलने भाग जाता है, लेकिन पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए? जो बच्चा मंद बुद्धि आपको लग रहा है कि कहीं ये मंद बुद्धि तो नहीं है, तो मंद बुद्धि होना हट जाए। आज का पूरा वीडियो इसी से के लिए आपके लिए है। पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपका जो बच्चा है, जो कि आपको लगता है कि पढ़ाई में कमजोर है, वो पढ़ने लगेगा और बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो बहुत सारे भक्त आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो पिछले कुछ जो कथा हुई उसमें जब बहुत सारे भक्त आए गुरुदेव की कथा में और गुरुदेव के पास पत्र भेजे, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, जैसा कि आपको पता है लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो जब गुरुदेव के पत्र पहुंचे, कुछ पढ़े गुरुदेव ने, तो इसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है। वो दिन रात हम कोशिश करते हैं कि वो पढ़े, लेकिन पढ़ाई में वो आगे होता ही नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे, बहुत अच्छा हो जाए, होशियार हो जाए। तो ऐसा क्या करें कि आपका बच्चा होशियार हो जाए? तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं मन लगता, वो पढ़ने लगेगा। लोगों ने जाके ये उपाय किया अपने घर में, और उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र। धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था वो पढ़ने लगा है। वो अब हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप पढ़ता है। ऐसा आपने क्या बता दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जितना भी जो बच्चा है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए बताते हैं आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा लाल फूल का उपाय है वो माता पिता कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वो मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा। पहले नंबर पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको अपने बच्चे से स्वयं कराना है। क्या कराना है? आपको अपने बच्चे से स्वयं करा देना है। ये वाला उपाय करवाना क्या है, देखिए, 1 लोटा जल चाहिए। सबसे पहले इस उपाय में क्या चाहिए? 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटा जल के साथ साथ और क्या चाहिए? जैसे आपने 1 लोटा जल लेंगे, उसके साथ साथ आपको चाहिए 3 बूंद शहद। क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 3 बूंद शहद का चाहिए, ठीक। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है वो सबसे पहले आपके घर का जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। घर का जल ले लिया। घर के जल लेने के साथ साथ आपको क्या चाहिए? वो जो जल है वो स्टील के लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग दोनों चीज में गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है, ठीक। ये पहला गलती करते हैं। और दूसरी गलती क्या है, कुछ स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि वो भी पूर्णतः गलत है। आपको क्या चाहिए? आपको तांबे के लोटे में जल चाहिए, और कहाँ से चाहिए? वो आपके घर से चाहिए, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? 3 बूंद उसमें शहद का मिला लेना है, और शहद का मिलाने के बाद उसमें अपने बच्चे को भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आपने भेज दिया अपने बच्चे को। शिव मंदिर भेजने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए, जैसे आप शिव मंदिर भेज देंगे, शिव मंदिर पहुंच गया, उसको दिशा बताइए। दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसको बोले कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। क्या कर ले? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, अगर वो दक्षिण और उत्तर समझता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज होता है कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने जैसे ही आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद उससे बोलेगा कि कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का? एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर दे, जो जल है वो अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ये उपाय भी उसने अगर कर लिया लगातार 1 से 1.5 महीना, तो उसका जितना भी मंद बुद्धि होगा, जो मन पढ़ाई में नहीं करेगा, वो पढ़ाई में मन करने लगेगा और वो दिन रात पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा, ठीक।
ये कौन सा था? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय में, जो कि माता पिता को करना है। देखिए माता पिता जो लोग परेशान है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, तो देखिए ये उपाय करना है। आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल। एक लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद जब आप देखिए कोई भी ले सकते हैं, मतलब गुलाब हो, गुड़हल हो, किसी का भी लाल फूल हो आप ले लीजिए। ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? अपने घर में ही, और कहीं नहीं जाना है। जहां आप घर में पूजा करते हैं ना, बस आपको वहीं करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इस उपाय में। इस उपाय में आपको करना क्या है? ये उपाय में आपको माता सरस्वती को प्रसन्न करना है। तो देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो वगैरह है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप माता सरस्वती की फोटो ले आइए और माता सरस्वती की फोटो अपने घर पे स्थापित करिए। चाहे मूर्ति हो चाहे फोटो, कोई भी सब चल जाएगा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? शाम के वक्त जब आपके घर में शाम की पूजा होती है ना, तो आपको करना क्या है? आपको एक लाल फूल माता को अर्पित कर देना है। किसको? माता सरस्वती को एक लाल फूल अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा? अब आप उसको रखे रहने दीजिए। रखने के बाद उसको आप अपने काम धाम में करिए। जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो आप वही फूल फिर से उठाइए, और वो फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे एक बार फेर देना। क्या करना है? अपने बच्चे का जो माथा है उसमें आपको एक बार क्या करिए? फेर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो औषधि है, और उसके अगर सर पे आपने फेर दिया तो माता सरस्वती जो है वो स्वयं उसके शरीर के अंदर और उसके दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। जब भी आप उसको पढ़ाई के लिए बैठाएंगे वो पढ़ाने बैठेगा और अपने आप पढ़ने बैठेगा। ये था हमारा कौन सा? दूसरा उपाय। अब हम जो तीसरा उपाय आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही खास उपाय है, और ये भी पढ़ाई का बहुत बड़ा उपाय है। अगर इसको भी आपने कर दिया तो आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ने लगेगा ही लगेगा। करना क्या है आपको इस उपाय में? इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको लेना है पान का पत्ता। क्या लेना है? हरा पान का पत्ता ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप शहद लगा लीजिए। क्या लेना है? हरा पान का पत्ता, शहद। जब पान का पत्ता लेंगे तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित करना नहीं है। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर का जो जलाधारी होगा, जल साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है? आपको अर्पित कर देना कहाँ? माता अशोक सुंदरी की जगह पे। और अपने बच्चे से जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करके देखिए। आपका जो बच्चा है, जो कि आपको लगता है मंद बुद्धि होगा, वो पढ़ने में होशियार होगा और जिंदगी भर वो टॉप करेगा हमेशा।